Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start class 10th Math exercise 6.3. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहां लिख रखा हूं। इन फिगर एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्रायंगल। करेक्ट, फिगर में दो राइट ट्रायंगल दिया है। कौन कौन? एक एबीसी और एएमपी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, मतलब जो एबीसी ट्रायंगल है उस पे बी पे राइट एंगल बना है और जो एएमपी ट्रायंगल है वहां पे एम पे राइट एंगल बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी पे 90 डिग्री बना है राइट एंगल और यहाँ एम पे 90 डिग्री बना है। प्रूव दैट, तो प्रूव करना है। देखिए दो इसमें क्वेश्चन है, दो प्रूव करना है। पहले पार्ट में दिया है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एएमपी। एबीसी और एएमपी को क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। और सेकेंड में क्या दिया है? सीए अपॉन पीए इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी। ये साइड का रेशियो प्रूव करना है। तो चलिए मैं यहां सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। सॉल्यूशन में पहला पार्ट करने जा रहा हूं। देखिए पहले क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। जिस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। और चार कंडीशन पता है हमको सिमिलर प्रूफ करने का। चारों में से किसी एक कंडीशन अगर मिल रहा है हमको तो वहां से हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखिए ट्रायंगल ए बी सी में भी एक एंगल 90 डिग्री है और ट्रायंगल एएमपी में भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एएमपी। दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। दोनों इक्वल हो जाएंगे। ब्रैकेट में लिख दूंगा ईच 90 डिग्री। दोनों क्या है? 90 डिग्री। क्या दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में एक एंगल ए एंगल, देखिए ए एंगल इस ट्रायंगल में भी आ रहा है एबीसी में भी, और एंगल ए एएमपी में भी आ रहा है। इसका मतलब कि एंगल ए जो है वो कॉमन एंगल है। दोनों ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है तो एंगल ए को कॉमन लिख सकते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं? कॉमन एंगल। ठीक है, अब देखिए दोनों ट्रायंगल में दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। किस क्राइटेरिया से हो रहा है? एंगल ए ए। देखिए ज्यादातर हमारा सवाल दो एंगल को इक्वल करके प्रूफ कर दिया जाएगा। ठीक है ना, सिमिलर उसी पे दिखाना है। अब देखिए यहां से तो प्रूफ हो गया, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए यहां से हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या प्रूफ करना है? सी ए अपन पी है। तो देखिए यहां से मैं सी ए लूंगा तो यहां से लास्ट में सी है, बाद में ए है, पहले ए है। तो क्या लिखेंगे? सी ए अपान पी ए, मतलब यहाँ पी और ए। जब यहाँ पे हम लोग पहला और लास्ट लिए तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? इस ट्रायंगल का भी पहला और लास्ट लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा पी ए इक्वल टू, देखिए बीसी लाना है तो बीसी मतलब यहां से लूंगा मैं, इसका बीसी लूंगा तो यहां से क्या आएगा? एमपी आएगा। तो बीसी अपान एमपी। सेकेंड पार्ट में तो यही प्रूफ करना था, सी ए अपान पी ए इक्वल टू बीसी अपान एमपी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये रीजन क्या लिख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या सीपीसीटी जैसे पढ़े थे हम लोग। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में इतना ही प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, दो पार्ट है तो एक पार्ट जैसे हम लोग सिमिलर प्रूफ किए, सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक प्रूफ होकर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट्स कर सकते हैं या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
CD and GH are respectively bisectors of angle ACB and EGH such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG so that, देखिए हमको इस पे फिगर नहीं दिया है ना, फिगर नहीं दिया है, लेकिन हमको क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल ईएफजी है, दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है और एक ईएफजी है। इसमें क्या बोल रहा है कि CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ ACB। देखिए ये ACB एंगल होगा, ACB, ये पूरा एंगल ACB है। तो जो CD लाइन है ये क्या है, इसका एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब कि इस एंगल को दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बोला कि CD जो है एंगल ACB का क्या है, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह यहां पे जो GH लाइन है वो FGE या EGF इसका बाइसेक्टर है। इसको मैं मान लिया कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 मान लिया इसको, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमको और एक कंडीशन और दिया है कि जो ट्रायंगल ABC है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। हमको पहले पार्ट में प्रूव करना है कि CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। तो चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 3 पार्ट इसमें है, सेकेंड थर्ड को इसके बाद सॉल्व करेंगे ना। तो पहले पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन में पहला पार्ट हमको दिया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। पहले जो चीज दिया उसको लिख लीजिए, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EFG। FEG लिखा है तो हम भी FEG लिख देते हैं, FEG। ये गिवन है, हमको ये दिया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर लिख देता हूं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल F हो जाएगा कि नहीं। जब दोनों सिमिलर है तो A F के बराबर होगा, B E के बराबर होगा, C G के बराबर होगा। एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G, ठीक है। ये हमको दिया है कि ABC और EFG दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल उससे क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए हमको प्रूव करना है कि CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। अब देखते हैं कि CD और GH का है कहाँ रहा है, किस ट्रायंगल में आ रहा है। देखिए ये CD है, ये GH है और AC ये आ रहा है, ये AC और ये FG। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला ट्रायंगल ACD और FGH, ये दोनों ट्रायंगल जो है, अगर मैं इनको दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो ये रेशियो मिल जाएगा हमको। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने जा रहा हूं। कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल कर लीजिए, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूंगा तो मैं रेशियो लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे एंगल A और एंगल F बराबर है, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल F। क्या है, ये गिवन है, हमको दिया है। जब सिमिलर बराबर होगा ही। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये बाइसेक्टर है। तो एंगल C और एंगल G दोनों बराबर है, एंगल C और एंगल G दोनों बराबर है और ये बाइसेक्टर है, तो इसका आधा भी बराबर होगा। मतलब ये इसका आधा है और ये एंगल 1 जो है एंगल C का आधा है, एंगल 2 जो है एंगल G का आधा है। तो जब दोनों C और G दोनों बराबर है तो इनका आधा भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं कि हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। C और G बराबर है, यहाँ पे हमको लिखा है कि एंगल C इक्वल टू एंगल G। तो दो एंगल जब इक्वल है तो उनके आधा भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल हमको बराबर मिल गया। तो जब दो एंगल बराबर मिल गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADC इक्वल सिमिलर ट्रायंगल FHG। रीजन क्या लिख देंगे, AA। एंगल से दोनों क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया
तब करस्पॉन्डिंग रेशियो हम लोग लिख सकते हैं बराबर। तो क्या लिखेंगे, सी डी, बोले यहाँ पर सी डी अपन जी है, तो ये सी डी यहां से लेंगे, थर्ड और सेकंड लेंगे तो सी डी अपान इधर से क्या आएगा, जी एच आएगा, जी एच इक्वल टू एसी बोला है, तो एसी मतलब यहाँ पहले ए लेना है फिर सी लेना है, पहले को लेना है थर्ड को लेना है, तो यहां भी पहले को लेंगे थर्ड को लेंगे, तो क्या बनेगा ये एसी अपान एफ जी। यही चीज प्रूव करना था हमको, ये चीज पहले पार्ट में यही प्रूव करना था। यहां लिख देंगे करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। जब ट्रेंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, सिमिलर ट्रेंगल्स। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, इतना ही करना था इसमें। तो देख लीजिए, इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसी में मैं इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों कर देता हूं। फिगर हमारा यही रहेगा, इसी फिगर से हमको थर्ड और सेकेंड और थर्ड पार्ट करना है। तो पहला पार्ट हो गया, अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में अब इसको इरेज करना जा रहा हूं, सेकेंड पार्ट बता दो आपको, तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है हमको, मैं यहां लिख देता हूं। सेकेंड पार्ट में हमको प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रेंगल डीसीबी, सिमिलर ट्रेंगल एच जी ई। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में यही लिख देता हूं, एक ही बार कर देता हूं मैं। थर्ड में प्रूफ करना है ट्रेंगल डीसीए सिमिलर ट्रेंगल एच जी एफ। तो यहां से मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, पहले सेकेंड पार्ट को प्रूफ करूंगा फिर थर्ड को करूंगा। चलिए पहले सेकेंड को प्रूफ करते हैं, सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड करते हैं। ठीक है, सेकेंड में कौन सा ट्रेंगल प्रूफ करना है हमको, ट्रेंगल डीसीबी। डीसीबी कौन सा ट्रेंगल है, ये डीसीबी ये ट्रेंगल है, और एचजीई ये दोनों ट्रेंगल को प्रूफ करना है हमको सिमिलर। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो बाइसेक्टर बनाए थे हम लोग, एक को 1 लिखे, इसको 2, इसको मैं 3 लिख दे रहा हूं, एंगल नंबर 3 और ये एंगल 4। ठीक है, 3 और 4 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। अब जिस ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं दोनों ट्रेंगल को ले लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रेंगल डीसीबी एंड ट्रेंगल एच जी ई। दो ट्रेंगल को ले लिए, तो फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों में कुछ एंगल बराबर है। कौन सा एंगल बराबर है, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, इसमें का एंगल बी और इसमें का एंगल ई दोनों बराबर है। लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये क्या है, गिवन है, हमको दिया है ये चीज। जब सिमिलर था तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर लिखे थे, तो इसमें देखे थे हम लोग ना। अब यहाँ पे देखिए एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे, क्योंकि सी और जी बराबर है, तो इनके आधा भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो यहाँ लिखूंगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ रीजन क्या लिख सकता, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। सी का आधा और जी का आधा भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल हमको इक्वल मिल गए, तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। लिखेंगे देयरफॉर ट्रेंगल डीसीबी सिमिलर ट्रेंगल एच जी ई। रीजन क्या लिख देंगे, ए से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, यही कर देता हूं, छोटा सा है, उसमें सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड में प्रूफ करना है डीसीए इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करना। अभी हम लोग किए थे इसी ट्रेंगल को सिमिलर, एक बार फिर से कर देते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल DCA एंड ट्रेंगल HGF, वही चीज है, A बराबर BF लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये तो गिवन है, हमारा दिया हुआ है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये अभी ऊपर प्रूफ किए थे हम लोग, उसी को दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट में हमको यही चीज प्रूफ करना है। ले लेंगे 1/2 एंगल C इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल G।
अब दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल दो बराबर हो गया, तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो वीडियो पुश करके लिख लीजिए। सिमिलर बस प्रूफ करना है, कोई दो एंगल हमको इक्वल दिखा देंगे और उसका रीजन लिख देंगे तो हो जाएगा प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जिनको नोट्स बनाना है, जो लोग लिख रहे हैं, वीडियो पुश करके लिख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that triangle ABD similar triangle ECF। देखिए यहाँ एक ABC ट्रायंगल दिया है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें AB और AC क्या है? बराबर है। जब AB और AC बराबर देखिए हमको दिया है, जब दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल के बराबर होते हैं तो उनके सामने का एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब जब ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। पहले जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए ना। हमको क्या दिया है? AB इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है। AB और AC क्या है? इक्वल है। जब AB और AC इक्वल है तो उनके सामने के एंगल बराबर होंगे, तो AB के सामने का एंगल क्या होगा? एंगल C। AB के सामने का एंगल क्या होगा? एंगल C। तो लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल B। यहां मैं क्या लिख दूं? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, क्या ब्रैकेट में लिखूंगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं। क्यों हम दोनों को इक्वल लिखे हैं? एंगल C इक्वल टू एंगल B क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल है। ठीक है, तो ये चीज हमको गिवन था। अब देखिए जिसको प्रूफ करना है सिमिलर, उन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। ट्रायंगल किसको प्रूफ करना है? ABD। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ECF, दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे। जब दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे तो देखिए दोनों में कुछ एंगल बराबर दिख रहे हैं। तो ABD में एंगल ADB 90 डिग्री, देखिए ये भी 90 डिग्री है ना। ये जब इधर 90 बनेगा तो इधर 90 बनेगा। तो ADB 90 है, इसमें क्या है? EFC 90 है। तो लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं? ईच 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? कि दोनों 90 डिग्री होगा। दोनों क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखते हैं आगे, एक एंगल मिल गया बराबर। अब देखिए इसमें जो है ADB में एंगल B है और इसमें एंगल C है। दोनों में ये एंगल B आ रहा है। ADB में एंगल B आ रहा है, EFC में एंगल C है। ये दोनों बराबर है। लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसमें क्या लिख दूं मैं? गिवन लिख दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोग अभी गिवन में लिखे हैं। ठीक है, तो यहां से दोनों एंगल बराबर आ गए। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर आ गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। रीजन क्या लिख सकते हैं? AA। एंगल क्राइटेरियन से हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ कर दिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए वीडियो पुश करके। चलिए मैं यहां से इसको इरेज करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC similar triangle PQR। कहने मतलब क्या है? कह रहा है कि एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ABC और PQR। ये ट्रायंगल ABC हो गया, ये ट्रायंगल PQR है। तो AB BC और जो मीडियन AD है, AD है मीडियन। देखिए AD क्या है? मीडियन है। मीडियन मतलब क्या? BC का मिड पॉइंट D है और A से मिलाने में देखा हो क्या होती है? मीडियन कराती है। तो AD मीडियन है,
ये जो तीनों साइड है ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है और ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल। ये दिया है हमको, फिगर नहीं दिया, फिगर हमको बनाना पड़ेगा अपने से। तो मैंने क्या किया, दो ट्रेंगल बनाया, एक ट्रेंगल बनाया ए बी सी, एक बनाया पी क्यू आर, और ए से मीडियन ड्रा किया ए डी, और यहाँ पी से मीडियन ड्रा किया एम। ठीक है, अब ये हमको दिया है कि ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो, और ए डी और पी एम का रेशियो क्या है, इक्वल है। प्रोपोर्शनल में है मतलब क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर। ठीक है, तो चलिए पहले हमको जो चीज दिया है उसको लिखिए। क्या क्या दिया है हमको, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन। ये हमको दिया है कि इनका ये प्रोपोर्शनल में है, ये प्रोपोर्शनल में है, तो हम इसको ऐसे लिख दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बीसी को मैं, अगर बीसी और क्यू आर प्रोपोर्शनल में है तो इसका हाफ भी प्रोपोर्शनल में होगा। मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 बीसी अपान 1/2 क्यू आर। जब बीसी अपान क्यू आर प्रोपोर्शनल में है तो 1/2 बीसी में दोनों का आधा भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ए डी अपान पी एम। ठीक है, अब ऐसे ध्यान दीजिए 1/2 बीसी मतलब बीसी का आधा, ये बीसी का आधा डी क्या मिड पॉइंट होता है, बीसी का आधा बीडी हो जाएगा, और इधर क्यू आर 1/2 क्यू आर मतलब क्यू आर का आधा, तो एम मिड पॉइंट है तो क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू 1/2 बीसी की जगह मैं लिखूंगा बीडी। क्या लिखूंगा, बीडी। ये बीसी का आधा क्या होता है, बीडी है इसमें, तो यहां लिख दूंगा बीडी अपान 1/2 क्यू आर की जगह लिखूंगा क्यू एम, क्यू एम बराबर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ए डी अपान पी एम। अब ये जो रेशियो अब बन गया ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू एम, ए डी अपान पी एम, मतलब क्या, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गई, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गई, और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू एम। रीजन लिख सकते हैं साइड साइड साइड, साइड 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 का रेशियो हमारा बराबर आया तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा तो देखिए ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। जब सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे सिमिलर ट्रेंगल के इक्वल होंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखिए जिनको प्रूफ करना है इक्वल सिमिलर उसकी तरफ चलते हैं, मैं इधर कर देता हूं। हमको प्रूफ करना है ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर को सिमिलर। इन दोनों ट्रेंगल को लेते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर। अब दोनों में देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहां लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं। तो यहां 1 से मिला हमको कि b बराबर क्या है, q। कैसे मिला कि जब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए तो एंगल b इक्वल टू एंगल q हो जाएगा। तो एक एंगल मिल गया। अब देखिए इन दोनों ट्रेंगल का रेशियो यहाँ पे हम लोग लिखे थे, ये भी गिवन है हमको, लिखेंगे यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। ये हमको गिवन है, ये दिया है हमको। तो दोनों ट्रेंगल में एक एंगल बराबर हो गया और दो साइड का रेशियो बराबर हो गया, तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। रीजन क्या लिख सकते हैं, एस ए एस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। पहले क्या करना था हमको, एंगल बी और क्यू को बराबर करना था, तो इसके लिए इतना काम किए। फिर जो दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ है उनको लेकर सिमिलर प्रूफ किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए, या जो लोग लिख रहे हैं वो लिखते चलिए।
अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आप इसको राइट डाउन करते रहिए। तो मैं अभी इसको इरेज करने जा रहा हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हमको कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें डी बीसी पे एक पॉइंट है। डी क्या है? बीसी पे एक पॉइंट है। और हमको एक चीज दिया है कि ट्रायंगल एंगल एडीसी, एडीसी एंगल देखिए होगा एडीसी, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो एंगल बीएसी, ये पूरे एंगल के बराबर है। जो इतना एंगल है डी वाला, ये इतना एंगल एडीसी, ये एंगल बीएसी के बराबर है, पूरा एंगल के बराबर है। ये हमको दिया है। प्रूफ का क्या करना है? सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हमको ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो चीज गिवन है चाहे तो उसको लिख सकते हैं, जो गिवन है उसको पहले लिख सकते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, दो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, एक ट्रायंगल है एडीसी, एडीसी और एक है बीएसी। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी, इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं, फिर आगे हम लोग जो चीज प्रूफ करना है वो कर सकते हैं। तो इसमें एडीसी में एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, ये तो हमको गिवन है, ये चीज दिया है हमको कि एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, ये हमको दिया है। अब देखिए और कुछ, देखिए ये एंगल सी जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, एडीसी में भी एंगल सी आ रहा है, बीएसी में भी एंगल सी आ रहा है, तो दोनों में इक्वल है तो बराबर हो जाएगा। ये लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल, क्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको? कॉमन एंगल। तो दो एंगल बराबर मिल गए हमको, तो दो एंगल बराबर मिल गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीएसी। कौन सा रूल से लिख सकते हैं? ए से क्या होगा? दोनों ये इक्वल हो जाए, सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए सिमिलर हो गया तो सिमिलर प्रूफ हमको प्रूफ करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। जब ये इक्वल हो गया, सिमिलर हो गया, तो हम इसका रेशियो लिख सकते हैं बराबर करके। तो कैसे लिखेंगे रेशियो? यहां से देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसके अनुसार लिखना है। तो सी ए बोला है, सी ए तो लिखेंगे देयरफॉर सी ए अपान, यहां सी ए लिए तो यहां पे क्या लिखेंगे? सी बी। उधर सी डी बोला है, क्या बोला है? सी डी, तो सी डी लेंगे, सी डी तो यहां से लेंगे ए सी ए, ये हो जाएगा सी डी अपान सी ए। ये रेशियो हम लोग यहां से लिखते हैं साइड से, जैसे इधर का दो साइड लिए, यहां से दो साइड लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो सी ए का सी ए मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ये सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी और सी डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी बी इंटू सी डी। यही चीज हमको प्रूव करना था। ये हमारा क्या होगा? एक करस्पॉन्डिंग साइड से आता है ना, ये करस्पॉन्डिंग जब सिमिलर हो गया तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग इसको लिख सकते हैं रेशियो को। तो रेशियो लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए का सी ए मल्टीप्लाई हो तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी बी का सी डी में हो तो सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 3 क्वेश्चन और बचा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 14 लिखने जा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 3 क्वेश्चन है, खत्म कर लेते हैं आज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR, देन प्रूव दैट सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। देखिए ये हमको अभी इस तरह का सवाल किए थे हम लोग। ये ABC है, इसका AD मीडियन है और ट्रायंगल PQR इसका PM मीडियन है। ठीक है ना, तो ये AB PQ के प्रोपोर्शनल में है, BC QR के है और AD क्या है? PM के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, AB एंड AC बोला है तो AC इसके प्रोपोर्शनल है, BC को नहीं दिया है,
ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के है, और जो ए डी है वो पी एम के है। ये चीज हमको दिया है। प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ए बी सी दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहले जो चीज दिया उसको लिखते हैं हम लोग। क्या दिया हमको कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ये हमको दिया है, तो लिख सकते हो ब्रैकेट में गिवन। प्रूफ करना है ट्रेंगल एबीसी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। मैं एक यहां पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। क्या कंस्ट्रक्शन होगा कि इस डी तो मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो डी से मैं यहां पे इस लाइन पे यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, ये इसके पैरेलल मतलब एसी के पैरेलल एक लाइन यहां ड्रा करता हूं जो ई पे मिलता है। ये ई देखिए, ये तो मिड पॉइंट है, इससे जो पैरेलल लाइन जाएगी ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगी। हम लोग थ्योरम पढ़े, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े ना। तो मैंने क्या किया, एसी के पैरेलल एक ईडी लाइन ड्रा किया, यहां भी वही काम करेंगे। पी आर के पैरेलल एम से एक लाइन ड्रा कर देंगे, पी एन। क्या ये लाइन क्या है, एन। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करने जाऊं, कंस्ट्रक्शन को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, तो कंस्ट्रक्शन में हेडी डाल के लिख देता हूं। एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ रहा है हम लोगों को। क्या कंस्ट्रक्शन किए हम लोग, ड्रा ई डी पैरेलल ए सी एंड एन एम पैरेलल पी आर। ये दो चीज हम लोग क्या किया, कंस्ट्रक्शन काम किए कि यहां से क्या किए, डी से एक डी पैरेलल ए सी की लाइन की है। अब देखिए ये डी मिड पॉइंट है, जब ये पैरेलल है तो ई भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ई इस ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। ये क्लास 9 का थ्योरम है। और यहाँ पे जब एम से यहाँ पैरेलल लाइन ड्रा की तो एन आएगा वो पी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इधर पे लिख देता हूं, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और नीचे लिख देता हूं एन इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ब्रैकेट में लिख सकता हूं कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। हम लोग क्लास 9 में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब ई मिड पॉइंट होगा तो जो ए ई होगा, ए इक्वल टू हाफ ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या ईडी, ये लिखिए ईडी जो होगा वो क्या होगा, हाफ ए सी होगा। तो लिखेंगे ईडी इक्वल टू, ईडी इक्वल टू हाफ ए बी, हाफ ए सी। पैरेलल लाइन होती है जो, ये पैरेलल इसका आधा होता है, पैरेलल होता है तो आधा होता है, एंड एन एम इक्वल टू हाफ पी आर। पैरेलल लाइंस होती है, बड़ी लाइन से क्या होती है, आधी होती है, पैरेलल होती है। अब यहां पे देखिए मैं ये रेशियो लिखने जा रहा हूं, जो दिया हमको, ये दिया रेशियो हमको दिया है कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी अपान ए पी एम। ये दिया हमको ना। अगर मैं ये रेशियो दिया है हमको, गिवन है, यहां पे आप लिख सकते हैं गिवन। अगर मैं इसका इस हाफ करूं, इसका हाफ करूं, इसका हाफ करूं, इसका हाफ करूं, देखिए मैं इसका लिख रहा हूं ऐसे 1/2 ए बी 1/2 पी क्यू। अच्छा बाद लाइन को यहां भी 1/2 ए सी कर दिया और 1/2 पी आर कर दिया। तो 1/2 ए बी, 1/2 ए बी मतलब क्या, ए बी का आधा, ए ई हो सकता है, मैं इसको लिख सकता हूं ए ई अपान 1/2 पी क्यू का आधा क्या हो जाएगा, पी एल। तो यहां मैं लिख सकता हूं पी एल इक्वल टू 1/2 ए सी, तो ये हो जाएगा ई डी, और ये क्या हो जाएगा, ई डी हो गया, और ये ई डी हो गया तो ये कितना हो जाएगा, एन एम हो जाएगा, एन एम इक्वल टू ए डी अपान पी एम। देखिए ये हमको रेशियो मिल गया।
अब यहाँ पे देखिए, इस एंगल को मैं एंगल 1 मान लेता हूं और इसको एंगल 2। मैं नाम देखिए, अब हाफ इसका हाफ किया, इसका हाफ किया, इसका हाफ किया, इसका हाफ किया, तो जब 1/2 ए बी का आधा करेंगे तो आएगा ए, और पी क्यू का आधा करेंगे तो आएगा पी एन। फिर इधर ए सी का आधा करेंगे तो ई डी, यहाँ पे लिखे थे अभी हम लोग, और पी आर का आधा एन एम होगा। अब यहाँ पे देखिए ये रेशियो कहां मिल रहा है, ए अपान पी एन, ए अपान पी एन इक्वल टू ईडी, ईडी अपान एन एम और एडी अपान पी एम। मतलब ये दोनों ट्रेंगल का रेशियो मिल रहा है, ये दोनों ट्रेंगल ए ई डी और पी एन एम, तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लिखेंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए ई डी सिमिलर ट्रेंगल पी एन एम, पी एन एम। रूल क्या लिख सकते हैं, एस 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 रूल से। ये दोनों ट्रेंगल देखिए, ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो एक हमको इक्वेशन मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इस एंगल को बराबर करने के मैं इसको मान लेता हूं एंगल 3 और इसको मान लेता हूं एंगल 4, और यहां से क्या करेंगे, यहां से पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं एक और, यहां से पैरेलल लाइन जाएगी ऐसे, और एक यहां से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे ऐसे। ठीक है ना, तो मान लिया अगर ये पैरेलल लाइन ड्रा की हम लोग, तो ये जो ट्रेंगल बनेगा एक ए, मान लीजिए यहां पर कुछ नाम दे दूं मैं, एफ देता हूं और पी क्यू एम एन हो गया, एम एन एल मान लेता हूं इसको। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंगल को देखिए, यहां से जैसे इसको हम लोग पैरेलल लिए थे दोनों लाइन, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव किए थे। यहां से जब पैरेलल लाइन इसके पैरेलल ए बी के पैरेलल यहां से ड्रा करेंगे, यहां से भी इसके पैरेलल ड्रा करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा, एंगल 3 और 4 इक्वल मिल जाएगा। ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम इसको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ कर दिए थे, तो इससे तो लिख सकते हैं सिमिलरली करके लिख सकते हैं। लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जैसे हम लोग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ किए हैं, उसी तरह हम लोग एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 को प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम लोग एक को कर दिए तो इसको लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी तरह ये भी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ता हूं, तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए, ये दोनों एंगल जुड़ के क्या मिलेंगे, बनेगा एंगल ए, और 2 और 4 को ऐड करेंगे क्या बनेगा, एंगल पी। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हमको क्या मिला कि एंगल ए और एंगल पी क्या है, बराबर मिल गए। ठीक है, तो ये एंगल बाई इक्वेशन 3 से मिला एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब चलते हैं, ये तो इतना काम किए कि हम लोग दोनों ट्रेंगल का एक एंगल बराबर कर लिए। अब जिसको प्रूफ करना है उन दोनों ट्रेंगल को ले लीजिए। मैं लेता हूं ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, अभी प्रूफ किए हम लोग, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, यहां लिख सकते हैं प्रूव्ड, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया। और एक रेशियो दिया है ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान क्यू आर, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये हमको दिया है। एक एंगल बराबर हो गया और दो साइड का रेशियो बराबर हो गया, तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर, ये हमारा प्रूफ हो गया। कौन से रूल से, एस ए एस रूल से। तो यही चीज हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहले हम लोग क्या किया कि एंगल ए और पी को बराबर किया, उसके बाद दोनों ट्रेंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आप इसको एक नहीं तो 2 बार 3 बार देखिएगा, प्रूफ करने आ जाएगा।
इसको बार बार लगाइएगा ताकि आप इसका स्टेप याद कर लीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बड़ा सा है इसमें, बाकी सब छोटे छोटे हैं। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुस्तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 लिखने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कॉस्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कॉस्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। करे मतलब क्या है कि एक ये पोल है ए बी। अब देखिए पोल हो या टावर हो, सीधा स्ट्रेट में खड़े हो गए, हम सीधा खड़े हो गए 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए ग्राउंड से। तो मान के चलिए ए बी पोल है, इसका मान इधर सन होगा, तो इसका शैडो बन रहा है 4 मीटर लंबा। 6 मीटर पोल है तो शैडो बन रहा है 4 मीटर लंबा। और सेम उसी टाइम एक टावर है, पी क्यू टावर है, इसका शैडो बन रहा है 28 मीटर। सूर्य मान के सन मान के यहां पे है, तो यहां से इसका शैडो बन रहा है इस पोल का और ये टावर का। ठीक है, तो पोल का दिया है कि 6 मीटर पोल की हाइट है, तो शैडो बन रहा है 4 मीटर, और टावर है पी क्यू, इसकी शैडो बन रही है 28 मीटर। हमसे पूछा है कि इस टावर की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग को दो तरह का ट्रेंगल देख रहे हैं हम, एक ट्रेंगल एबीसी, एक ट्रेंगल पी क्यू आर। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करके रेशियो लिख सकते हैं। रेशियो लिखेंगे वहां वैल्यू रख देंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री। टावर और पोल दोनों रहेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन होगा ग्राउंड से, तो 90 डिग्री का बनेगा। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर। दो ट्रेंगल को पहले सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, फिर रेशियो लिख के हम लोग इसकी हाइट निकाल सकते हैं टावर की। यहां से मैं लिखूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ब्रैकेट में लिख सकता हूं ईच 90 डिग्री। एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, बराबर है, दोनों 90-90 डिग्री का है, बराबर हो गया। और ध्यान दीजिए और क्या दिया है हमको, और कुछ बराबर हो सकता है, क्या बराबर हो सकता है, ए बी सी पी क्यू आर। अब यहां पे देखिए जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल सी और एंगल आर, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कैसे कि सर मतलब यहां पे होगा, जितना एंगल इससे बनेगा उतना एंगल यहां पे बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है, शैडो का एंगल है, शैडो का एंगल है, इसको लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंगल ऑफ शैडो, एंगल ऑफ शैडो। जब सन इधर रहेगा, जितना एंगल इस शैडो से बनेगा लास्ट में, उतना एंगल इस शैडो से बनेगा। तो एंगल सी और एंगल आर क्या हो जाएगा, बराबर हो गए। तो दोनों ट्रेंगल के दो एंगल बराबर हो गए, तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन सा रूल से हुआ, ए। तो जब ये सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर। अब देखिए यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, जो साइड की लेंथ दिया उसको रख दीजिए। ए बी कितना दिया है, 6 मीटर, तो यहां रखेंगे 6। पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू हमसे पूछा है, पी क्यू की लेंथ निकालनी है, पी क्यू इक्वल टू बी सी कितना दिया है 4, और ये दिया 28। ठीक है, देखिए यहां से चाहे तो कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का 1 में करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा इक्वल टू 6 का 7 में करें तो 42, मतलब पी क्यू कितना आ गया, 42 आ गया। तो लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 42 मीटर। तो जो टावर की हाइट होगी वो 42 मीटर होगी, यहां से पूछा था ना। पहले क्या किए, दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ किए, फिर जो रेशियो लिखे, रेशियो में वैल्यू रख दिए। अब वैल्यू रख के हम लोग इसका आंसर निकाल लिए, तो टावर पी क्यू इसकी हाइट निकाल लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए मेरा इसको इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, प्रूव दैट एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक पीक्यूआर है। एडी ट्रायंगल एबीसी का मीडियन है और पीएम ट्रायंगल पीक्यूआर का मीडियन है। और कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और पी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक है ना। तो हमको प्रूव करना है कि एबी अपान पी क्यू इक्वल टू एडी अपान पीएम, एडी अपान पीएम। तो देखिए हमको क्या दिया है, जो दिया पहले लिखिए उसको, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये गिवन है, ये हमको दिया है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखने जा रहा हूं, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये हो सकता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब मैं देखिए इसका आधा करना है, बीसी का आधा करूंगा, लिखूंगा ए बी अपान पी क्यू, इसका मैं लिख सकता हूं 1/2 बी सी अपान 1/2 क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी, ऐसे लिख सकते हैं। ये डी मीडियन है तो 1/2 बी सी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और 1/2 क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। इस तरह कई सवाल कर चुके हैं इस तरह का हम लोग। तो ये फाइनल क्या बनेगा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू 1/2 बी सी को मैं लिख सकता हूं बी डी, बी डी 1/2 क्यू आर को क्या लिख सकता हूं, क्यू एम इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये चीज लिख सकता हूं। अब यहां से क्या मिलेगा, ए बी अपान पी क्यू, ये इसका रेशियो, बी डी और क्यू एम का रेशियो, और ए डी ए सी और पी आर का रेशियो हो गया। इससे हमको क्या मिला, बी डी अप क्यू एम और ए सी अपान पी क्यू आर, ए सी अपान पी आर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए यहां पे ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जिनको प्रूफ करना है, चलिए उस पर चलते हैं हम लोग। क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है कि ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू और ए डी अपान, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ए बी डी लेते हैं और पी क्यू एम को लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगल रहते हैं। तो देखिए बी और दोनों में बी और क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो हमको गिवन में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2, ठीक है। और ये जो मिला हमको कि ए बी अपान पी क्यू और बी डी अपान क्यू एम, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी डी अपान क्यू एम, यह कहां से मिला, बाई इक्वेशन 1, ये 1 से मिला हमको। तो देखिए दो चीज मिल गया, एक एंगल बराबर हो गया, दो साइड का रेशियो बराबर हो गया, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी डी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। जब सिमिलर प्रूफ हो, किस रूल से हुआ है, एस ए एस रूल से, एस ए एस रूल से। तो हमने क्या किया कि यहां से इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 से बी और क्यू बराबर होगा ये। तो यहां से जब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें तो एंगल बी बराबर क्यू एक्स हो गया, और एक ये रेशियो यहां से ले लीजिए, ये वाला रेशियो। तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो रेशियो लिख दीजिए, इससे प्रूफ कर रहा है ए बी अपान पी क्यू, मतलब पहले इसको लेना है फिर इसको लेना है। लेकिन देयरफॉर ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू, ए डी लेना है इसको, इसको तो यहां पी एम लेंगे, तो ए डी अपान पी एम, यही प्रूफ करना था हम लोग, ठीक है। तो फाइनली हमारा
क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब इसको आप चाहो तो वीडियो पुश करके लिख लीजिए या नोट्स बना लीजिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। तो 6.3 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक किए, तो इस एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो गया। इस तरह चैप्टर 6 भी फिनिश खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चैप्टर 7 करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास देख रहे हैं, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।